हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का टॉपिक है क्रम व्यवस्थीकरण, पढ़ेंगे ऑर्डर सीक्वेंस। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और इससे प्रश्न जो आते हैं एग्जामों में उसको देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दिया है वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से पांचवा है, बताइए कि पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। सवाल बोल रहा है कि एक वृक्ष की पंक्ति है जिसमें एक वृक्ष जो है वो दोनों सिरों से बोल रहा है उसका स्थान क्या है, पांचवा है। देख रहे हैं, बोल रहा है कि पांचवा है, तो बोल रहा है कि बताइए कि पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। दोस्तों आपको याद बस इतना रखना है कि उसका पोजीशन देख लेना है कि दोनों छोरों से कौन सा पोजीशन है उसका। तो आप देख रहे हैं कि दोनों छोरों से पांचवा पोजीशन है उसका, पांचवा हर सिरे से उसका क्या है, पांचवा पोजीशन है। तो आप क्या करिएगा, 5 को आप क्या करिएगा, कुल पौधों की संख्या अगर निकालना है तो आप क्या करिएगा, दोनों सिरों से उसका पोजीशन जोड़ लीजिएगा और इसमें से एक घटा दीजिएगा। तो कुल आपके कितने पौधे हैं उस पंक्ति में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पंक्ति में आपको पौधों की संख्या निकालना है तो आप क्या करिएगा, दोनों सिरों से उसका पोजीशन को जोड़ दीजिएगा, उसके पोजीशन को जोड़ दीजिएगा और माइनस करना है आपको एक उसमें से, क्योंकि दोनों सिरों से उसका पोजीशन पांचवा है यानी 2 बार उसको गिना गया है, इसलिए क्या करते हैं, दोनों सिरों से पोजीशन को जोड़कर एक माइनस कर लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 10 और माइनस जब 1 करिएगा तो आ जाएगा 9। ये होगा पंक्ति में कुल पौधों की संख्या, आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर दिया है बी में, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप बना लीजिएगा, आप फिगर बना लीजिएगा, ग्राफ खींच लीजिएगा। देखिएगा बोल रहा है कि पौधों की संख्या जो है एक पंक्ति है और उसमें पौधे जो है, एक पौधा जो है वो दोनों सिरे से पांचवा है। तो आप देख लीजिएगा, पहले सिरे से देखते हैं, इधर से देखते हैं ना, बाएं से देखिएगा कि बाएं से कौन से नंबर पे होगा, है ना। तो 1 2 3 4 और 5वें नंबर पे है इधर से देखा जाए तो, ठीक है ना। अब इस छोर से भी इसको पांचवा लाना है, तो आइए देख लेते हैं इधर से 1 2 3 4 और आ गया ये पांचवा। देखिए दोनों सिरों से क्या है, ये इसका पोजीशन जो है पांचवा है, आप देख सकते पांचवा है। तो आप देख लीजिए कुल पौधों की संख्या कितनी है, ये आपका कतार है और इसमें देख सकते हैं कि पौधों की संख्या कितनी है। अगर आपको समझ में नहीं आता सवाल कैसे लगाना है तो ऐसे आप ग्राफ बना लीजिएगा और गिन लीजिएगा कितने कुल टोटल पौधे हैं। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितने पौधे हैं, 9 पौधे हैं। ऐसे भी लगा सकते हैं, आपको जल्दी लगाना है तो दोनों सिरों से उसका पोजीशन क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा और एक माइनस करिएगा टोटल निकालने के लिए, ठीक है ना। तो आइए नीचे वाला भी प्रश्न देख लेते हैं। एक और प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न है, लड़कियों की एक कतार में मेहरुन्निसा दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। मेहरुन्निसा जो है दोनों छोरों से क्या है, आपका बोल रहा है 11वें स्थान पे है। तो कह रहा है कि बताइए कि इस कतार में कुल लड़कियां कितनी हैं। लड़कियों की संख्या बोल रहा है कि कुल कितनी लड़कियां हैं। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, दोनों सिरों से पोजीशन दिया गया है तो आप क्या करिएगा, दोनों सिरों का पोजीशन जो है ऐड कर लीजिएगा। तो हो जाएगा 11 प्लस 11 और माइनस करना है 1 कुल संख्या निकालने के लिए। याद रखिएगा क्या निकालने के लिए, कुल संख्या। कुल संख्या निकालने के लिए क्या करना है, दोनों सिरों से पोजीशन को ऐड करिएगा और उसमें से एक माइनस कर दीजिएगा। तो देखिए जोड़ेंगे जब हम तो आ जाएगा 22 और माइनस करना है आपको 1, तो घटाइएगा तो आ जाएगा 21। ये हो जाएगा आपका आंसर और ये ऑप्शन दिया गया है बी में, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं या फिर आप ग्राफ भी खींच सकते, आपको ऐसे ही ग्राफ फिर से खींच लेना है। कह रहा है कि दोनों सिरों से क्या हो जा रहा है, आपका स्थान बोला है कि 11वां है। तो आप देखिए पहले हम लोग बाएं से देख लेते हैं कि बाएं से कौन से स्थान पे है। तो बाएं से चलिएगा 11वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वें स्थान पे है। बोला किधर से, इधर से हम दोनों तरफ से दिखा रहे हैं आपको, ठीक है।
तो ये देखिए 11वें स्थान पर। अब देखिएगा फिर अब बोल रहा है कि इस छोर से भी 11वें स्थान पे है। तो आइए देख लेते, एक हो जाएगा ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। गिनिए इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इधर से भी आपका क्या है, मेहरुन्निसा का पोजीशन जो है 11वां है, यानी दोनों सिरों से क्या है इसका पोजीशन 11वां है। देखिए इसको 2 बार गिना गया, इधर से भी गिना गया और इधर से भी गिना गया। इसलिए क्या करते हैं कि दोनों को ऐड करते हैं और 1 माइनस कर लेते हैं, क्योंकि 2 बार गिना गया और गिनना हमको कितनी बार है, 1 बार। तो आप देख लीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा और 1 माइनस करिएगा, क्योंकि दोनों छोरों से उसका पोजीशन गिन लिया गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। आप इसको भी जोड़िएगा तो आ जाएगा 21। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा प्रश्न को जल्दी करना है तो आप ऐसे ही करिएगा। दोनों तरफ से क्या करिएगा, पोजीशन को ऐड कर लीजिएगा और 1 माइनस करके आप टोटल संख्या निकाल लीजिएगा। यहां पर भी आपको कुल संख्या निकालना था वृक्षों का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका आंसर होगा 9 और इसका होगा 21। ठीक है, ऐसे करिएगा। बहुत सारे प्रश्न हैं, आइए कुछ और भी प्रश्न लेते हैं और देखते कैसे जल्दी से लगाया जा सकता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं, इसको कैसे जल्दी से लगाएंगे। दिया है 38 छात्रों की एक कक्षा में श्याम का क्रम ऊपर से 18वां है, उसका क्रम नीचे से कितना होगा। कभी भी याद रखिएगा दोस्तों, अगर टोटल विद्यार्थियों की संख्या दे या टोटल संख्या दे और एक तरफ से उसका क्रम दिया जाए और दूसरे तरफ से अगर पूछ दे, अगर दूसरे तरफ से पूछे तो आप क्या करेंगे, आप याद रखिएगा टोटल संख्या में से आप क्या करिएगा, टोटल संख्या में से पोजीशन जो दिया गया है एक तरफ से, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से चाहे दाएं चाहे बाएं से, जो भी पोजीशन दिया गया हो, यहाँ पे बोल रहा है कि क्रम ऊपर से दिया गया है। तो आप क्या करिएगा, क्रम जो दिया गया होता है उसको टोटल में से माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, और प्लस 1 ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आपको पता है जब हम माइनस करेंगे तो ये शेष आएगा, यानी श्याम के पीछे अभी उतने लड़के होंगे और श्याम को अगर जोड़ लिया जाए, क्योंकि श्याम का ही पोजीशन पूछ रहा है कि पीछे से क्या होगा, यानी नीचे से क्या होगा। अगर ऊपर से दिया गया तो नीचे से क्या होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जब टोटल में से अगर उसका पोजीशन घटाया जाता है तो श्याम के नीचे कितने लड़के हैं ये आएगा आपका। अगर एक जोड़ दिया जाए तो उसमें क्या हो जाता है, श्याम भी शामिल हो जाता है नीचे से। ठीक है, तो इसीलिए एक क्या करते हैं, हमेशा जोड़ देते हैं। तो आप क्या करिएगा, घटाइएगा। जब घटाइएगा तो आएगा 38 में से 18 घटाइएगा तो आ जाएगा 20 और 20 में 1 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 21। ये हो जाएगा टोटल संख्या। नीचे से किसका पोजीशन बताएगा, ये नीचे से बताएगा श्याम का पोजीशन, यानी नीचे से अगर देखा जाए तो श्याम होगा आपका 21वें नंबर पर। ठीक है, और टोटल संख्या आपका दिया ही गया था, ऊपर से पोजीशन बताया ही गया था कितना है। आप क्या करिएगा, टोटल संख्या में से आपको घटा लेना है सिर्फ पोजीशन को, जो पोजीशन दिया गया है ऊपर से, और आप क्या करिएगा उसके बाद 1 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि श्याम को फिर से गिनना है नीचे से, इसलिए 1 हमेशा क्या कर दिया जाता है, ऐड किया जाता है। जब ऐड करिएगा 20 में तो आ जाएगा आपका 21 और ये हो जाएगा आपका आंसर। आंसर दिया गया है कौन सा, सी ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल आपको करना है। इस प्रश्न को दिया है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में बोल रहा है कि राजू का क्रम 19वां है। कक्षा में बोल रहा है, क्रमांक बोल रहा है, क्रमांक यानी रोल नंबर चाहे जो भी मान सकते। बोल रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है। तो बोल रहा है कि बताइए कि अंतिम से उसका क्रमांक कितना होगा, क्या होगा। अंतिम से अंक से बोल रहा है, तो आप क्या करिएगा, फिर प्रश्न आपका वही है, टोटल संख्या दी गई है और क्रमांक दिया गया है राजू का। कक्षा में क्रमांक जो है आपका 19वां है, तो आपको क्या निकालना है, अंतिम से क्रमांक जब निकालेंगे, अंतिम से क्रमांक जब क्रमांक निकालेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे, टोटल संख्या में से
आप क्या करिएगा, राजू का जो पोजीशन का जो क्रमांक है हमारा क्लास में राजू का, उसको माइनस करिएगा और एक जोड़ दीजिएगा, क्योंकि पीछे से भी राजू को गिनना है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, 40 में से 19 माइनस करिएगा और एक उसमें जोड़ दीजिएगा। जब 40 में से 19 माइनस करिएगा तो आ जाएगा 21 और एक जब जोड़िएगा तो आएगा 22। अब ये हो जाएगा राजू का नीचे से क्रमांक। तो आप देख रहे हैं किसमें दिया गया है ऑप्शन, ऑप्शन आपका डी में दिया गया है 22। ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर से सुनिएगा दोस्तों, क्या करना है आपको, टोटल अगर क्रमांक दिया गया हो या टोटल संख्या दी गई हो और एक तरफ से उसका पोजीशन बताया गया और दूसरी तरफ से पूछा जाए, तो हमेशा टोटल में से उसके पोजीशन को घटा दीजिएगा और एक हमेशा ऐड करके आप निकाल लीजिएगा उसका दूसरे तरफ से पोजीशन, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं, आइए देख लेते हैं कुछ और भी प्रश्न। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी प्रश्न आपका एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। देखिए दिया है प्रश्न आपका, कौवे की एक पंक्ति में, कौवों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां है और बी, ए बाएं से 10वां है और बी दाएं से 9वां है। बोल रहा है कि अपनी जगह आपस में बदलने पर ए बाएं से 15वां है, पंक्ति में कितने कौवे हैं। बोल रहा है कि कौवों का एक पंक्ति है जिसमें ए जो है वो 10वें स्थान पे है बाएं से, और बोल रहा है कि और बी जो है दाएं से 9वें स्थान पे है। कह रहा है कि जब आपस में अपना स्थान क्या करते हैं, ये दोनों बदल लेते हैं, तो ए बाएं से 15वें स्थान पे चला जाता है। तो पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितने कौवे हैं। तो आप देखिएगा, सबसे पहले आप ग्राफ बना लीजिएगा। ग्राफ बनाएंगे, आप एक पंक्ति बना लीजिएगा समझने के लिए, ठीक है। इधर होगा बायां और इधर होगा दायां, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है यहां से ये पूरा टोटल एक पंक्ति है कौवों की, और बोल रहा है कि कौवों की एक पंक्ति में बाएं से ए जो है 10वें स्थान पे है, बाएं से चला जाए तो ए जो है, ए बैठा है कहां पे, ए जो बैठा है वो बैठा है 10वें स्थान पर, ठीक है। अब बोला है कि बी जो है वो दाएं छोर से 9वें स्थान पे बैठा है, दाएं छोर से किस स्थान पे बैठा है, बी जो बैठा है वो 9वें स्थान पे बैठा है, ठीक है। 9वें स्थान पे बैठा हुआ है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब देख लीजिए, आपस में अपना स्थान बदलते हैं। कह रहा है कि ए जो है यहाँ बैठ जाता है और बी जो है यहाँ बैठ जाता है, तो ए को यहाँ बैठा लीजिएगा और बी को यहाँ बैठा लीजिएगा। जब यहाँ बैठ जाता है, ए जब यहाँ बैठ जाता है, तो बोल रहा है कि बाएं से इसका जो पोजीशन है वो हो जाता है, दे रहा है क्वेश्चन में, वो हो जाता है 15वें स्थान पर ये बैठ जाता है। तो अब आप बता सकते कि दाएं से ए का पोजीशन क्या होगा। अगर दाएं से देखा जाए ए किस पोजीशन पे बैठा है, तो वो बी जिस पोजीशन पे बैठा था उसी पोजीशन पे आके बैठ गया, यानी ए को अगर ए को ही बोला जाए तो वो क्या कर रहा है, दाएं से 9वें स्थान पे बैठा हुआ है और बाएं से 15वें स्थान पे बैठा हुआ है। तो आप टोटल पंक्ति में संख्या निकाल सकते। आपको बताया गया था कि एक ही पोजीशन पर, एक ही जगह पर दोनों ओर से पोजीशन बताया जाए, एक ही स्थान पर दोनों तरफ से पोजीशन पता हो तो टोटल संख्या निकाला जा सकता है। टोटल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुल संख्या निकालने के लिए क्या करना है आपको, तो आपको दोनों पोजीशनों को जोड़ लेना है। किसको, 9वां पोजीशन और 15वां पोजीशन जोड़िएगा और एक माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप 9 जोड़िएगा और प्लस 15 जोड़िएगा और माइनस करना है आपको 1। दोनों तरफ के पोजीशनों को जोड़ लिया जाता है और एक माइनस कर दिया जाता है, तो आपको टोटल संख्या मिल जाता है उस पंक्ति में कितने सदस्य हैं, चाहे कौवे हैं, जो भी पूछा गया सवाल में, ठीक है। तो आप चलिए जोड़ेंगे जब आप तो आ जाएगा आपका 15 में 9 जोड़िएगा तो आएगा 24 और माइनस 1 करिएगा तो आ जाएगा 23। ये हो जाएगा आपका आंसर आप देख रहे हैं किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन डी में दिया गया है 23। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिएगा,
दोनों तरफ से पोजीशन अलग अलग दिया गया था। बाएं से ए 10वें स्थान पे बैठा था और दाएं से बी जो है 9वें स्थान पे बैठा था। बोला है कि जब आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए जो है बाएं छोर से ही 15वें स्थान पर बैठ जाता है जब वो ए के स्थान पर बैठता है। तो 15वें स्थान से आप अगर ए का निकालना चाहे दाएं से आएगा किस स्थान पर, तो आप देख रहे हैं कि बी के ही स्थान पे बैठा है आके, तो बी दाएं से बताया गया था कि 9वें स्थान पे बैठा है। तो ए जो है ए भी दाएं से किस स्थान पे बैठेगा, तो 9वें स्थान पे बैठेगा। तो बाएं से 15वें में बैठा है और दाएं से 9वें में बैठा है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा और एक माइनस कर दीजिएगा तो कुल संख्या मिल जाएगा उस पंक्ति में कितने कौवे बैठे हैं। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 23। ऐसे लगाएंगे और बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न आप देख रहे हैं नीचे भी दिया गया है, तो इसको भी लगाएंगे उसी तरह से, बिल्कुल जैसे अभी बताया गया बिल्कुल वैसे ही। तो देखिए दिया है प्रश्न आपका कि लड़कों के एक कतार में अनिल जो है बाएं से 15वां और विकास दाएं से 7वां स्थान पर है। कह रहा है कि जब ये दोनों आपस में स्थान बदल ले तो विकास दाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। तो बताइए कि कतार में कुल कितने लड़के हैं। बिल्कुल सेम सवाल, ग्राफ बनाइएगा, बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ बनाइएगा। चलिए आइए बना लेते, बनाएंगे। ये होगा आपका दायां, ये होगा आपका बायां और ये हो जाएगा आपका दायां। ठीक है, अपने हाथ से देख लीजिएगा दायां और बायां। ठीक है, अब बोला है कि अनिल जो है बाएं छोर से 15वें स्थान पर, अनिल जो है बाएं छोर से किस स्थान पे बैठा है, 15वें स्थान पर बैठा है। और विकास की बात कर रहा है, विकास जो है वो दाएं छोर से 7वें स्थान पर बैठा है। कौन है, विकास है, वो 7वें स्थान पर क्या करता है, बैठा है। अब क्या बोला है सवाल में, जब वो आपस में स्थान बदल लेते हैं तो क्या हो जाता है, विकास दाएं से 15वां हो जाता है। दाएं छोर से ही विकास क्या हो जाता है, विकास क्या हो जाता है, 15वें स्थान पर बैठ जाता है। 15वें स्थान से 15वें स्थान पर बैठ जाता है। किधर से बैठ जाता है, तो आप देख रहे हैं दाएं छोर से, देखिए, और ए जो बैठा था बाएं छोर से, ए जो है वो 15वें स्थान पे बैठा था। जब स्थान बदल दिया जाता है तो विकास अब दाएं छोर से 15वें स्थान पे बैठ जाता है। तो अगर अब विकास की बात किया जाए कि विकास जो है अगर बाएं छोर से भी बैठे, बाएं छोर से उसका पोजीशन देखा जाए तब भी उसका पोजीशन क्या होगा, 15वां ही होगा, क्योंकि जब स्थान बदला जाता है तो वो दाएं छोर से 15वें स्थान पर आकर बैठ जाता है। और बाएं से ए पहले से ही बैठा था, क्योंकि ए के जगह पर ही यानी अनिल के जगह पर ही विकास आकर बैठ जाता है, इसलिए विकास का भी पोजीशन बाएं छोर से 15वां होगा। और बदलने के बाद बोला है कि दाएं छोर से विकास का पोजीशन क्या हो जाता है, 15वां हो जाता है। तो आपको पता चल गया कि दोनों छोर से विकास का जो पोजीशन है वो 15वां है। देख रहे हैं, दोनों छोर से विकास का जो पोजीशन है वो 15वां है। तो कुल संख्या निकाल सकते हैं आप, तो कुल संख्या निकालिएगा, कुल संख्या निकालने के लिए अभी बताएं, दोनों तरफ से पोजीशन को ऐड कर देते हैं। तो 15 प्लस 15 और माइनस कितना करना है आपको, 1 कर लेना है। तो माइनस जब करिएगा 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 15 15 30 और माइनस 1 करिएगा तो आ जाएगा 29। ये हो जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल सेम सवाल, ऊपर वाला भी सेम था और नीचे वाला भी बिल्कुल सेम था। आपको बस देख लेना है कि दोनों तरफ से जिसका पोजीशन पता चल जाता है बस उन दोनों को ऐड कर दीजिएगा और 1 माइनस कर दीजिएगा तो टोटल संख्या आपको मिल जाएगा। तो टोटल आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में दिया गया है 29। ये हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। और चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।